बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम कमाल सरवर जमाल ये वीडियो आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत से लोग कॉल करके मुझे ये बात बता रहे थे और ख़ासकर हमारी बहनें बहुत ज़्यादा मुझे ये बात बता रही थी कि हमारा खून गाढ़ा है, डॉक्टर हमें ये कहता है, और बीपी भी हाई होता है, तो इसका सर्दियों में हमें बड़ी परेशानी है। तो मैं आज उनसे मुखातिब हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर आप इस पे अमल करेंगी तो अल्लाह ने चाहा तो आपकी तकलीफ बहुत कम होगी और इंशाअल्लाह ताला इससे निजात हो जाएगी। चाहे वो लेडीज़ मोटापा रखती हों, चाहे उनका मोटापा ना हो, मैं उनके 2-3 तरीके बताऊँगा, तो आपने उस पे अमल करना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करें कि आप वॉक ज़रूर करें। अगर आप 40 साल से अबव हैं तो आपके लिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, और घर का काम भी बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह अक्सर लेडीज़ ऐसा करती हैं कि वो रेस्ट में चली जाती हैं, तो इससे उनकी बॉडी पे बहुत बुरे असरात होते हैं। तो आप कोशिश करें घर का काम करें, और झाड़ू पोछा एक ऐसा काम है कि जिससे पूरा वजूद का जो है ना एक्सरसाइज होती है, तो इसको नहीं प्लीज़ छोड़ें, इसको आप करती रहा करें। अगर कोई नौकरानियों से कराते हैं तो कोशिश करें वो खुद करें। तो आपके किचन में जो चीज़ें हैं मैं वो बताता हूँ जो खून को पतला करती हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपके जो है ना डॉक्टरी दवाइयाँ भी इंशाल्लाह छूट जाएंगी। सबसे पहले आपके किचन में दालचीनी होगी, बिल्कुल हर किचन में होती है। गरम मसाले में एक लकड़ी सी होती है, उसको कहते हैं दालचीनी, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं आपको बाद में इस्तेमाल करने की बताता हूँ वो कैसे करना है। अजवाइन होगी, अजवाइन देसी आम चीज़ है, अक्सर लेडीज़ उसको यूज़ भी करती हैं। उसके बाद आप खाना पकाती हैं, सालन बनाती हैं, तो प्याज भी होगा, प्याज भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा एक जड़ी बूटी है अस्तखदूस, वो दिमाग के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त है, खून को भी पतला करती है, बीपी को भी कंट्रोल करती है, और वो ताकतवर भी है, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा आपने चीज़ें लिखें, मैं आपको लिखाता हूँ दोबारा। सबसे पहले आप पुदीना लिखें, पुदीना, दालचीनी, अजवाइन, प्याज, ये चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। आप इनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पुदीना, लहसुन, प्याज ये चटनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी चटनी बना के खा सकते हैं। वो अगर 1 चम्मच आप चटनी नहीं भी खानी, अगर आप लहसुन और पुदीने को मिक्स करके रगड़ें और उसको आप 1 चम्मच रोज़ाना रोटी के साथ खाएं, तो वो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपकी बहुत सी तकलीफ़ों को वो दूर करेगी, बहुत परेशानियाँ दूर करेगी, मोटापा भी सही करेगी। आप अजवाइन का पानी बना के बॉयल करके अजवाइन वो पानी पी सकते हैं। आपका खून भी पतला होगा और बीपी भी सही होगा, आपका पेट भी कम होगा, आपकी बादी भी कम होगी, आपके कोलेस्ट्रॉल भी कम होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ें घरेलू चीज़ें हैं लेकिन फ़ायदेमंद बहुत है। फिर उसके बाद मैंने आपको अस्तखदूस बताया और दालचीनी बताई है। आजकल सर्दी हैं, आप किसी भी पंसारी से जाके अस्तखदूस का ले सकती हैं, बहुत सस्ती चीज़ है, इतनी महंगी चीज़ नहीं है। और उसको आप वो फूल से होते हैं, तो उसको थोड़े से फूल आप 1 चुटकी फूल डालें, 1 चुटकी पुदीना डालें, या 1 चुटकी दालचीनी पिसी भी डाल लें, तो इसका कावा बनाएं। आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि ना आपको नज़ला होगा, ना ज़ुकाम होगा, ना आपका सीने में खराश होगी, ना बलगम होगी, और ना आपको कोरोना होगा। ये चीज़ों से भी बचाएगा। उसके बाद इसके क्या फ़ायदे हैं, आपका खून पतला होगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें गर्म ज़रूर है, लेकिन आपने सिर्फ 1 कप पीना है। जब खून पतला होगा तो इंशाअल्लाह ताला बीपी हाई होना भी कम हो जाएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो ये बड़ा बेहतरीन नुस्खा आप इसे इस्तेमाल करें।
آپ کم سے کم 2-3 مہینے کریں گے تو آپ کو اپنے وجود میں بہت سی چینجنگیں نظر آئیں گی. اور اگر کسی لیڈیز کے جو اس کی روٹین خراب ہے تو وہ بھی بہتر ہو جائے گی. لیڈیز اس بات کو سمجھتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کی روٹین خراب ہے منتھلی تو وہ بھی صحیح ہو جائے گی. یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.